पाकिस्तान जो पहले चाहता था आज वो होता नहीं है। पाकिस्तान की जो कल पोजीशन थी डीसी यानी वॉशिंगटन में, आज वो नहीं है। और इंडिया की जो कल पोजीशन थी आज उससे बहुत बेहतर है। एक बिल्कुल अलग तलग पोजीशन है अमेरिका में या बाकी दुनिया में। लोग उनको सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं उनकी पाकिस्तान अमेरिका का अलाय रहा, बहुत अरसा रहा, थोड़ा अरसा नहीं रहा। लेकिन फिर सिचुएशन चेंज होती रही। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने शायद उसका फायदा नहीं उठाया उस तरीके से जिस तरह उठाना चाहिए था, लेकिन अपने आप को सिक्योरिटी स्टेट बना दिया। आपका कमेंट थोड़ा सा इस पे चाहूंगा कि ये वाला रीजन या इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम आज एज ए सिक्योरिटी स्टेट कहलाते हैं, या फिर हमारे यहाँ सिक्योरिटी ही बस सबसे बड़ी अहम चीज है। बेशक इकोनॉमी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कोई और चीज नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी है। देखिए फकर भाई, इसके 3 एंगल हैं। पहला तो आप सिक्योरिटी कर किसकी रहे हैं। ओके, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप एक सिक्योरिटी स्टेट है। सिक्योरिटी स्टेट भी कोई पर से बहुत बुरी चीज नहीं होती है। सिक्योरिटी स्टेट वेलफेयर स्टेट की कल्पना में लेस पब्लिक ओरिएंटेड होती है। लेकिन आप क्या, ये क्वेश्चन है कि आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप 2 नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप इस्लाम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप किसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं। जबरदस्त, ठीक है ना। ये तो आपको जानना होगा। बिल्कुल सही। आप क्या अलग अलग लोग अलग अलग चीज की सिक्योरिटी कर रहे हैं। इमरान खान साहब शायद डेमोक्रेसी की सिक्योरिटी करने में लगे हैं, सो इस शहबाज शरीफ साहब। आर्मी शायद 2 नेशन थ्योरी की सिक्योरिटी करी है। जज साहब शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, और जो जनता है वो शायद इस्लाम की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो किसी को पता नहीं है कि ये किस कम करना क्या चाहते हैं, कम करना क्या चाहते हैं। ये पता है लेकिन हम क्या नहीं करना चाहते हैं, कि हम इंडियन नहीं बनना चाहते। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसके हिसाब से हम सब करेंगे। अब आपने जिस एनालिस्ट जिन्होंने लिखा कि अब वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की वो वक्त नहीं रही जो वक्त पहले हुआ करती थी, उनसे मैं थोड़ा सा सहमत हूं। हुआ ये कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो डिमांड कभी पूरी की ही नहीं गई। जैसे आप क्या 1965 में भी जब आपने पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया, सैंक्शंस लाए क्योंकि आपने डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर दिया था और उन वेपन्स को यूज करके जो कम्युनिस्ट के लिए यूज किए गए थे। आपकी डिमांड आप जो कर रहे थे, जैसे हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, जब हम लोग बच्चों को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि सिर्फ कंसेंसस की जरूरी नहीं है, कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। सेम थिंग इन द सेम सेंस जब तक आप नहीं समझ रहे हैं तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि आप शायद कुछ और समझ रहे हो, वो शायद कुछ और समझ रहा हो। आप दोनों को लग रहा है कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, पर वो फैक्चुअल रियलिटी होती नहीं है। ठीक है ना। So meeting of the mind is the toughest game. आपके साथ यही हुआ। There was a consensuous relationship between Pakistan and America, but there was no meeting of mind, neither the meeting of souls. Okay. आपको हथियार चाहिए थे, उनको हथियार देने थे। आप चाह रहे थे अमेरिका, आपका कोई दुश्मनी नहीं था, कम्युनिज्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बिकॉज के आपने तो हेनरी किसिंजर की हेल्प करी टू अनलॉक दी और ब्रेक द आइस बिटवीन अमेरिका एंड यूएसए। आपको था कि ये हथियार हमें इंडिया के लिए यूज करने हैं, उनको था कि आपको कम्युनिज्म के अगेंस्ट में दे रहे थे। देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड, देयर वाज अ कंसेंसस। आपकी डिमांड चेंज हुई नहीं, ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई, दुनिया चेंज हो गई। आज की डेट में वो कम्युनिज्म रहा ही नहीं। तो अमेरिका आपको क्यों दे दे? अमेरिका ने कभी आपको भारत से लड़ने के लिए मजबूत किया ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। अमेरिका से पूछे कि क्या F-16 भारत से लड़ने के लिए दिए गए? अमेरिका से पूछे, क्योंकि क्लॉज साइन होता है जब आप ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने बड़े बड़े लेते हैं तो आपको साइन करना पड़ता है कि भाई इसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आप उसमें देख लें कि आपने भारत मेंशन किया था कि हम भारत के अगेंस्ट में यूज करेंगे, क्या अमेरिका ने अलाउ किया था आपको? सो पॉइंट ये है कि जिन्होंने ये एनालिसिस की थोड़ा सा चूक है। पाकिस्तान और अमेरिका की, पाकिस्तान ने अमेरिका की डिमांड कभी पूरी नहीं की। अमेरिका की डिमांड पाकिस्तान पूरी करता रहा, रहेगा और वो करता जाएगा। अच्छा। क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन है नहीं, आपका एक ही है कि हमसे दोस्ती करनी है तो भारत को चोट पहुंचाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। कश्मीर दिलवा दो
और भारत के ऊपर सैंक्शन लगवा दो, कुछ भी करके इनसे जांच छुड़वाओ। लेकिन मिश्रा साहब, ये आज की डेट में तो ये मैं कहता हूं कि मुश्किल, मैं इसको नहीं कहूंगा, इसको तो मैं इम्पॉसिबल कहूंगा, नामुमकिन कहूंगा कि बेशक कश्मीर इशू हो, हम उसको जो मर्जी समझे, बड़ा डिस्प्यूट समझे, छोटा डिस्प्यूट समझे या डिस्प्यूट ना समझे, लेकिन द थिंग इज कि इज इट पॉसिबल कि अभी ऐसा कुछ हो सकता है कि अमेरिका आज इस पोजीशन में हो कि वो इंडिया को इस तरह की कोई बात कर सके? आपको मतलब, मुझे तो नहीं लगता, और यकीनन आप मुझे बेहतर जानते हैं इस चीजों को। नहीं, इंडिया ने जैसे अमेरिका, ये तो जो बात हो रही है, देखिए आपको समझना, 1948 में मैटर सिक्योरिटी काउंसिल में गया, यूनाइटेड नेशन में, तो ये मल्टीलैटरल मैटर बना, चैप्टर 6 में रिजोल्यूशन पास हुई, अमेरिका का रोल बनता नहीं था, क्योंकि जो भी होना था सिक्योरिटी काउंसिल में होना था। 1971 के बाद लॉ चेंज हुआ, क्योंकि आपने शिमला एग्रीमेंट साइन किया, उसमें इस मैटर को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल के बाइलैटरल कर दिया गया कि अब ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला है, आपस में सुलझाएंगे। तो अब आप बताइए कि अमेरिका ने किस समय पे ये बात जो लीगल पोजीशन से उससे वो हटा। वो कश्मीर पे कभी भी आपकी हेल्प के लिए सामने नहीं आया था। वो कहता था कि दोनों पार्टी एग्रीड हो तो हम कर सकते हैं। और ये सिचुएशन तो 1971 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि 1971 से पहले ये मैटर टेक्निकली मल्टीलैटरल था, यूनाइटेड नेशन में था, यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 103 पढ़े, मैं उतना लीगल में नहीं जाना चाहता, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अमेरिका ने अपने पत्ते हिंदुस्तान के साथ आपको वो यूज इसलिए थोड़ी बहुत, जो उसने एक जिसे कह लीजिए आपको एल्बो रूम दे दिया था, वो इसलिए क्योंकि यू वर टू सम एक्सटेंट यूजफुल फॉर दी फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म, और बाद में आपने वो यूजफुलनेस दिखाई टू फाइट अगेंस्ट रशियन इन्वेजन इन अफगानिस्तान। उसके अलावा आपने कब अमेरिका से स्ट्रेटेजिक कोई टाई अप किया हो या कोई आपने कॉम्प्रिहेंसिव वो टाई अप किया हो? आपका ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, ये हो जाएगा तो ये कर देंगे, आप ऐसा कर दोगे तो हम ऐसा कर देंगे। अच्छा मिश्रा साहब, ऐसा हो सकता था अगर हमारी एक डायरेक्शन सही होती, लेट सपोज जिस तरीके से आप लोगों ने किया, आप लोग सोवियत यूनियन ब्लॉक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो बहुत हाई लेवल पे रही, अभी भी है। आप लोगों ने अभी कुछ अरसा पहले S-400 सिस्टम उनसे लिया, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोग आज भी उनसे खरीदते हैं। तो ऐसा पॉसिबल था, मतलब पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस थी कि पाकिस्तान अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाता, अपने फैसले इस्लामाबाद, वाशिंगटन की बजाय इस्लामाबाद में करता, तो शायद ये सिचुएशन जो आज हम बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि यार मतलब पाकिस्तान है नो ऑप्शन, तो ये ना होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन बड़ा डीप है। देखिए फखर भाई, आप फैसले कैसे लेते हैं? फैसले लेने के लिए टू फॉर्म एन ओपिनियन और टू मेक अ डिसीजन यू नीड इंफॉर्मेशन। आपको खुद को जानना चाहिए था कि हम ये फैसला क्यों लेना चाहते हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है इस फैसले का। बिल्कुल पाकिस्तान के पास ये कभी भी क्लैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान को ये पता था कि हमें जो मेरी प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट नेशनल प्रायोरिटी, और इसी के आधार हमें सोसाइटी का भी निर्माण करना है, वो है कश्मीर पे इंडिया को बाहर निकालना है और हमें एक इस्लामिक राष्ट्र से अपनी आइडेंटिटी से जान छुड़वानी। यही दो ऑब्जेक्टिव, यही नेता भी जो बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, वही तो आपके लीडर बनेंगे ना। वो वही आपके ब्यूरोक्रेट बनेंगे, वही आपके ऑफिसर्स बनेंगे, वही बनेंगे। तो आप क्या की प्रॉब्लम ये थी कि यू हैड पावर टू टेक डिसीजंस, बट यू हैड नो आइडिया व्हाई द डिसीजंस, ऑन व्हाट ग्राउंड द डिसीजंस, इंफॉर्मेशन क्या लेनी है, समाज का क्या सिमत ले जाना है, 50 साल बाद समाज कहां जाएगा, 20 साल बाद समाज कहां जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को जड़ से तो उखाड़ दिए। आपको ये नहीं पता था कि अब ये पौधा जो हमने अपने जड़ों से उखाड़ा है, इसको कहां लगाएं जाके, इस पौधे का हमें करना क्या है। तो आपने जो भी डिसीजन लिए वो इसी को, एक ही वर्ड है, वो ट्रांजैक्शनल थे, वो जिसे कह लीजिए सुपरफिशियल थे, इंस्टेंटेनियस थे कि अभी कर लो, अगर वक्ती तौर पे, हाँ जिसे कह नी जर्क रिएक्शन, अभी कर लो, ये हो जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। ये शुरू से होता कल क्या होना है, कल क्या होना है, बस इतनी मैनेजमेंट 1 से 2 दिन की ही विजन थी। अच्छा मिश्रा साहब, एक अगर मैं ये सवाल करूं कि डेमोक्रेसी का कितना बड़ा रोल है इस चीज में, क्योंकि हमारे यहाँ 33-34 इयर्स तक तो डायरेक्टली डिक्टेटरशिप रही और इनडायरेक्टली जो रेस्ट ऑफ द 40 इयर्स रहते हैं तो उसमें इनडायरेक्टली रही। ये भी एक फैक्टर आप समझते हैं कि हम फैसला साजी हमारी या डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती रही? क्योंकि डिक्टेटर तो, अगर मैं डिक्टेटर हूं तो मैं वही फैसला करूंगा जो मुझे लगता है कि बस ये ठीक है, मैंने किसी से पूछना तो नहीं है। ये भी एक डिफरेंस मैं समझ सकता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखिए डेमोक्रेसी का जो रूट है वो पॉलिटिकल नहीं होता। आप पॉलिटिकल व्याख्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं।
डेमोक्रेसी का रूट सोशल होता है। डेमोक्रेसी जो लाई गई यूरोप में, जो परिकल्पना जिसको आप यूरोपियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, वो इसलिए लाई गई कि पहले रूल ऑफ लॉ आएगा फिर डेमोक्रेसी आएगी। जैसे कल मैंने एक पाकिस्तान के बहुत अच्छे दानिश्वर है, मैं उनके बहुत सम्मान करता हूँ, उनके साथ मेरी बहस हो रही थी, तो मैंने सर से पूछा, सर सेक्युलरिज्म आप किसको कहते हैं? तो सर ने कहा सेक्युलरिज्म का मतलब जहां सब समान हो। वो सेक्युलरिज्म नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ है। ओनली रूल ऑफ लॉ। अगर आप रूल ऑफ रिलीजन से चलेंगे फकर भाई, तो सब समान नहीं होंगे, दुनिया बिलीवर नॉन बिलीवर में बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक। It is the rule of law that makes men and men equal, men and women equal, men and animal equal, everyone is equal. अगर आप रूल ऑफ रिलीजन से चलेंगे तो इंसान और जानवर में भी कहेंगे इंसान सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। भाई किसी चिड़िया की क्या गलती हो गई कि वो हमसे इंफीरियर हो गई और हमारा हक हो गया कि हम उसको खा जाए? मान लीजिए एक पेड़ है और हमें भी भूख लगी है और उसमें एक ही फल लगा है और एक चिड़िया भी भूखी है, उस फल पे किसका हक है पहला? ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम ह्यूमन है तो हम जाके पहले खा जाएं उसको। बिल्कुल सर, दैट इज नॉट अ फेयर एनालिसिस एंड जस्टिस टू द अदर क्रिएशन। प्रॉब्लम ये है जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि डेमोक्रेसी की आपके यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो रही है कि भाई इलेक्शन हो जाए। अरे भाई क्या करेंगे डेमोक्रेसी से? आप इस्लाम को लाना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इस्लाम अच्छी चीज है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर डेमोक्रेसी में इक्वलिटी आएगी। डेमोक्रेसी में ये होगा कि फिर जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पहले चेंज करना पड़ेगा। आपने लिख रखा है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता हमारे यहाँ। बिल्कुल भाई, डेमोक्रेसी का सोर्स तो हो कहीं। भाई अगर आपको पानी निकालना है और आप रेगिस्तान में खड़े हो, वहां पानी कहाँ निकलेगा? पानी वहां खोदो जहां पानी की संभावना है। आपका सोर्स ही नहीं है। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया डेमोक्रेसी के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। जैसे अगर कुरान नहीं होगा तो मुसलमान नहीं होगा, कुरान नहीं होगा तो इस्लाम नहीं होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है ना? अब्राहमिक फेथ की कंटेक्स्ट। तो आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी का सोर्स नहीं है। आप डेमोक्रेसी में जो चीज चाह रहे हो, जैसे समाज की परिकल्पना कर रहे हो, आप उसको पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हो। इलेक्शन हो जाए तो ये लोग आएंगे तो ये क्या कर देंगे? इनके आने से क्या हो जाएगा? समाज आपका वैसा बना है, समाज का रूट्स नहीं है। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि रूट्स नहीं है। अगर रूट्स प्रॉपर हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, बीज ही नहीं है भाई। रूट्स का बीज ही नहीं है। पहले सीड तो डाले समाज को। पहले आप आप यूरोप में जिस यूरोपियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो रेनेसां से गुजरा। वो रेनेसां क्या था? क्रिश्चियनिटी से पॉलिटिकल पावर का, बाइबल से पॉलिटिकल पावर के सेपरेशन के प्रोसेस को रेनेसां कहते हैं। आपके यहाँ पुनर्जागरण हो रहा है। आप तो कह रहे हो हमें तो वो चाहिए शरिया। आप क्या 98% आप अभी इलेक्शन करा लें तो एक ये क्वेश्चन पूछे कि भाई शरिया लॉ होना चाहिए, आपके 98% जनता कह देगी हमें चाहिए। लेकिन मिश्रा साहब, एक और बात मैं यहां पे आपसे थोड़ा सा मतलब डिफर करूंगा आपके इस थॉट से कि पाकिस्तान के अंदर 3-4 ऐसी पार्टीज है जो रिलीजन का नाम लेती है, रिलीजियस पार्टीज में कहता हूं जिनको। आज तक इन रिलीजियस पार्टीज की फेडरल में तो गवर्नमेंट बहुत दूर की बात है, किसी एक प्रोविंस में ये गवर्नमेंट नहीं बना सके। खैबर पुख्तनख्वा में नहीं बना सके, लोग वोट नहीं करते इनको। सिंध में नहीं बना सके, सीट्स ले लेते हैं, कुछ सीट्स ले लेते हैं, किसी के साथ जाके मिल जाते हैं, 2-3 मिनिस्ट्रियां ले ली। लेकिन ये तो बात मैं कहता हूं कि अच्छा, अगर मैं किसी से बात करता हूं कि यार तालिबान बहुत अच्छे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं सपोर्ट नहीं करता किसी सूरत भी, अफगान तालिबान कहते यार हमें नहीं चाहिए। अब वहां पे तो उनको दूर से बहुत अच्छे लगते हैं कि यार वो कहते हैं यार फीमेल ने स्कूल एजुकेशन नहीं उनकी कोई होनी चाहिए, ऑफिस में नहीं जा सकती, ये नहीं। लेकिन यहाँ पे तो मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि खवातीन बहुत ज्यादा मतलब जॉब्स में जाती है, लेकिन जॉब्स में जाती है। मेरे खैबर पुख्तनख्वा में हजारों नहीं लाखों खवातीन जॉब्स करती हैं। लाखों खवातीन आपको यूनिवर्सिटीज में जाती हुई मिलेंगी, स्कूल कॉलेजेस को तो छोड़ दें फीमेल की। तो यहाँ पे तो वो चीज अगर ये पॉसिबल होती तो ये मैं कहता हूँ कर जाते। लेकिन शुक्र है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यार चलने वाली नहीं है ये चीज, ये दुकान चलेगी नहीं। क्योंकि बादशाह जो अब्दुल गफ्फार खान साहब है उनकी सोसाइटी है ना। जी बिल्कुल। खुदाई खिदमतगार ने तो कह दिया था हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। उन्होंने तो कहा था कि हम तो बाइकआउट कर रहे हैं इस प्लेबिसाइट का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। वो तो कहते थे हम गांधी के चेले हैं। बिल्कुल नहीं, वो बड़ा अब भी अगर उनसे उनके पोते से इसफंदियार खान से मेरी कभी कभार मुलाकात भी होती है और बात भी होती है तो वो बड़े खुल के बात करते हैं। भाई तो वो तो कह रहे थे आपने पाकिस्तान में हमें कुत्तों के आगे डाल दिया या गीदड़, यही कोई शब्द यूज किया था उन्होंने। आप समझे, ही वाज अ विजनरी भाई, छोटे इंसान नहीं थे, काबिल आदमी थे। हकीकत है इसमें कोई विजनरी नहीं, काबिल तो बहुत लोग होते हैं। ही वाज अ विजनरी लीडर। उन्होंने वो देख लिया जो 70 साल में होने वाला है, उन्होंने बता दिया आपको कि आप ये क्या कर रहे हो हमारे साथ। बिल्कुल सही है। वो कह रहे थे वो भाई, क्योंकि जिन्ना साहब तो जाके कह रहे
पख्तूनख्वा में भी कि अब सब तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म, सिर्फ उर्दू बोलो और मुसलमान बन जाओ, सारी आइडेंटिटी खत्म कर दो। सही। अच्छा ये बताइए, बादशाह खान, अब्दुल गफ्फार खान साहब तो हैं पख्तूनख्वा के, उनको इंडिपेंडेंस के 25 साल बाद भारत रत्न मिल गया। यस, आप समझ रहे हैं? यस, तो भारत का रत्न तो वहां बैठा है पख्तूनख्वा में। बिल्कुल। अपनी जड़ें नहीं निकाली हैं। दिक्कत ये है, क्यों ये नहीं आते? क्योंकि आपके पॉलिटिकल पार्टी भी इस्लाम का ही नाम, भाई इमरान खान साहब दिन रात इस्लाम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ज्यादा यूज किया है। बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री हूं। उन्होंने तो वो तो शुरू इसी से करते थे, खत्म इसी पे करते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ पे जो आदमी, उन्होंने क्या किया ना कि समाज बनाने का कोशिश था, या जो था वो उन्होंने मौलानाओं को दे दिया। जबकि ये काम पॉलिटिशियंस का होता है। किसी भी स्टेट का मेन बिजनेस होता है एजुकेशन। स्टेट क्या होता है? सम फंक्शंस व्हिच इज एक्सक्लूसिवली प्रोगेटिव ऑफ द स्टेट। द वर्ड इज प्रोगेटिव, कोई और सोच नहीं सकता। एजुकेशन का काम स्टेट का। स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने, क्योंकि आप नहीं थे जो जितने आपके, अब 1947 तक आपने उनको वोट नहीं दिया तो उतनी तादाद में मुस्लिम लीग को जितना हमारे यूपी बिहार में मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो बहुत प्रोग्रेसिव थे भाई। और मैं बार बार कहता हूं, मैंने कहा आपको अगर पठानों की हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको कहां जाना होगा? आपको पढ़ना होगा 10 राजम युद्ध, ऋग्वेद। वहां पे पख्ता की बात है कि पख्ता किंग आए थे, वो 10 राजाओं की भारत में जो लड़ाई हुई उसमें से आपके रीजन के लोगों को उसका वर्णन है, उनकी हिस्ट्री। अब आप कह रहे हो वो हमारी किताब नहीं है। जिस आप हमारी क्या हुआ है ना कि हमारी जब माँ से जन्म होता है तो उसका वो काटा जाता है, उसके बाद ना वो जोड़ दिया गया। दो तरीके के आ गए हमारे यहाँ लोग। एक ने जोड़ दिया यूरोप से कि हम यूरोपियन है, हमारे यहाँ सारे लीगल मैगजीन यूरोपियन यूज होते हैं। दूसरे ने जोड़ दिया अरबी से ले जाके कि अब तुम अरबी हो। हमारी बात से हमारा वो अम्बिलिकल कॉर्ड काट दिया। आप समझ रहे? इसीलिए तो पीटीएम मूवमेंट क्यों बन रही है, क्यों पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है? आप जो कह रहे हैं ना कि पॉलिटिशियंस को वोट मिल रहे हैं मगर रिलीजियस पार्टी को नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि लोग अपनी नेशनल आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे। आप उसको कितना कोशिश कर लो। एग्जैक्टली। ये प्राउड पख्तून है भाई। अभी मूवी बनी पठान, तो मैं आपको वो जो लूज टॉक वाले साहब है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जो भी अनवर मकसूद साहब है, जो भी बड़े क्लास के आदमी, बिल्कुल बिल्कुल दोनों लोग का मुझे, मैं कई बार उनके जो वो खासकर 2-3 वो है ना कि अबे इधर उधर निकल जाता हूँ, देखा होगा उसका वो नहीं मालूम, मतलब भाई क्लास अपार्ट, दैट्स कॉल्ड रियल। वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें वो कहते हैं कि उनको कॉल आती है कि जी, वो कहते हैं अनवर मकसूद साहब कहते हैं जी पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, तो फोन उठाते हैं और सबको फोन करते हैं। कहते वो अपनी बीवी को कहते हैं सुल्ताना आपको पता है पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, और जब फिर अपने नौकर को करते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को करते हैं। ये नहीं, मैं कहता हूँ क्लास इसको कहता हूँ, एक हकीकत बताना बहुत बड़ी। मैं जो आपको एक बात कहना चाह रहा था, तो उनकी मैंने ना एक स्टेटमेंट सुनी, वो जो उसमें होस्ट हैं, बहुत अच्छा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि पठान हिट हो गई, और ये तो पठान को एक तरीके से मुसलमान समझा जाता है। क्या पठान सिर्फ मुसलमान है? नो, पठान सिख है, पठान बौद्ध है, पठान हिंदू है, पठान मुसलमान है। पठान एक आइडेंटिटी अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब आप पठान के ऊपर पाकिस्तान लगाएंगे ना तो वो रिवोल्ट करेगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, पश्तून्स ने ये लिखा हुआ होता है अपनी बायोग्राफी के अंदर कि पठान फ्रॉम 5 or 6,000 ईयर, मुस्लिम फ्रॉम 1500 ईयर, एंड पाकिस्तानी फ्रॉम 75 ईयर्स। ठीक है, ये यकीन करें कि बहुत सारे लोगों ने ये बात लिखी होती है। और जब हम छोटे थे, जब मैं इस्लामाबाद आया था, आई वाज स्कूल गोइंग बॉय, तो यहाँ पे एक बात मशहूर थी यहाँ के लोग, क्योंकि मुझे ये चीज समझ नहीं आती थी, हम तो बस अपने वो इलाके में रहते थे और वो सारा, तो यहाँ पे वो कहते थे जी आप मुसलमान है कि पठान है? बाय गॉड, मैं मतलब मुझे इस चीज की मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी स्कूल में, मुझे क्या पता, मैं उनको कहते नहीं मैं पठान हूं, और वो हंसते थे इस बात के ऊपर कि यार ये कहता, लेकिन ये मैं कहता था कि यार वाकई ऐसा ही है कि हम पहले पठान है, मुसलमान तो हम बाद में होंगे। वो तो जब अब ये जिन साहब ने लिखा, मैं उनसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा जी जी कि फॉर 5,000 ईयर्स पठान, for 1,400 years Muslim, and for 75 years Pakistan. And what is Pakistan? Pakistan का मतलब क्या? तो जो आदमी ऑलरेडी मुस्लिम है,
पाकिस्तान के डेफिनेशन से वो बाय डेफिनेशन, तो भाई जो मुसलमान है उसको दोबारा तुम कैसे मुसलमान बनाओगे? सही। पाकिस्तानी बनने का मतलब मुसलमान ही बनना। सही। ये प्रॉब्लम लोग जब आप थ्योरी में जाएंगे, एनालाइज करेंगे, यही प्रॉब्लम हो रही है भाई। जो ऑलरेडी अपनी पख्तून और मुस्लिम आइडेंटिटी से वो नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, अब उसके बाद दोबारा जाके तुम उसको कंफ्यूज करो कि तुम पाकिस्तानी भी बनो, बिल्कुल, क्योंकि वो हो चुका है। उसने कह दिया कि मैं पख्तून था, मैं मुसलमान भी हूं, लेकिन अब तुम मुझे दोबारा मुसलमान बनाने आ गए। वो कह रहे हो तुम पॉलिटिकल मुसलमान बनो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो भाई अगर आपने कह दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, तो और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर जो आदमी कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे दोबारा तुम क्या बुलवाना दोबारा चाहते हो? क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसको कैसे पाकिस्तानी बनाओगे? वो है, अगर तुम्हारी डेफिनेशन है कि मुसलमान बनने से कोई पठान मुसलमान बन जाए और वो पाकिस्तानी है, तो हर पठान जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी, और हर वो पठान जो मुसलमान है फिर पाकिस्तानी नहीं है। सही सही, बिल्कुल सही। बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा मीरा साहब, एक आखिर में एक क्वेश्चन, और वो ये कि यूएस विजिट, क्योंकि हमने उसके ऊपर शोज भी काफी सारी किए, सारा कुछ हुआ, खत्म हुआ, फिर एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, उसके पाकिस्तान एक रिएक्शन भी देता है कि जी अमेरिका को इस तरह नहीं करना चाहिए था हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये वो। लेकिन एक मुझे सिर्फ एक सवाल ये करना है कि इन फ्यूचर इस रीजन में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो, चाइना वर्सेस इंडिया हो, या चाइना वर्सेस यूएस हो, क्या चीज आपको नजर आ रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? मतलब एक दूसरे के साथ ठीक है, पार्टनरशिप चल रही है, एक दूसरे के साथ जो भी अलायंस आप कह दें या कुछ भी कह दें वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इस रीजन के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देखिए, ये जमाना कम्युनिटी आइडेंटिटी से दूर इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे जा चुका है। लोग अपने जीवन को महत्व देते हैं। कोई तो जो आपने 3 पॉसिबिलिटी दी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस अमेरिका, मैं इसको ऐसे नहीं देखता। मेरे हिसाब से ये होगा चाइना वर्सेस चाइना, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। क्या आप अपने लोगों को दबा के रखोगे? चाइना में डेमोक्रेसी की भेड़ उठेगी। क्यों एक पॉलिटिकल सिस्टम से गवर्न हो? क्या दे दिया तुमने हम लोगों को? ये जो गलती होती है तुम बताते नहीं हो। न्यूज तुम्हारे, अब क्या ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें करने से डेवलपमेंट होता है? इंसान को सोचने से डेवलपमेंट हो पाएगा? तुमने इंसान की सोच पे जो भी पॉलिटिकल लगाई है, हाँ, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम इंसान के सोच पे होगा, उसकी लड़ाई उसके साथ होगी। ये इंडिया वर्सेस चाइना है ही नहीं, क्योंकि हम तो चाइनीज से प्यार करते हैं। चाइनीज को ये डिसाइड करना है कि क्या आप अपने लोगों पे जो दिमाग पे ताला बना रखे हो कि सिर्फ एक फॉर्म ऑफ सोच और पॉलिटिकल गवर्नेंस अच्छी है और वो है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ, क्या आप इसके साथ रहोगे? जिस भाई जहां से कम्युनिज्म और सोशलिज्म का